बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो अफ्तारी के बाद अब बैठे हुए थे, अचानक जो है ना मेरे भाई वो ईद लेके आ गए हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई है। कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ, इधर ही आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ। भाई आए हैं, भाई आरफ मेरी ईदी लेके, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो अब हम चाट बनाई है यहाँ पे, तो ज़मीर जो है ना वो इधर गिलास वगैरह रख रहे हैं, बोतलें वो उधर पड़ी हैं, तो अब हम इंतज़ाम करते हैं। आंटी वो घर में है, कहते हैं घर में भी किसी ने रहना था ना। इसको हिलाओ ज़मीर, आसाएँ चाट को। इतनी खुशी हो रही है, वो भाई इतने अच्छे हैं। तो जब से मेरे भाई फौत हुए हैं, उसके आए काम करने, तो मैंने जब कहा भाई फौत हो गए तो कहते मैं आपका भाई हूँ। तो आज वो मेरी ईद लेके आए हैं, इतनी खुशी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। ऐसे लग रहा है जैसे वाकई मेरे भाई घर में आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पे उनके लिए पानी वगैरह का इंतज़ाम कर रहे हैं, तो फिर बाद में हम ईदी दिखाएंगे आपको क्या क्या लेके आए हैं। यहाँ पे ज़मीर जो है ना वो बोतलें डाल रहा है, और साइम जो है ना वो फ्रूट चाट जो ना मैंने बनाई थी उसको ना बना रहा है, हल कर रहा है चीज़ें उसके अंदर डाल के। तो ये हो गई है, ये उसके अंदर आ जाएगी डिश के अंदर, बिस्किट वगैरह डालो उसके अंदर। ये तो 4 पैक है ना, कितनी ये कितनी है? 3 चीज़ें हैं ना, तो 2 हैं। वो दूसरी वाली छोटी वाली ले रहे थे, उसके अंदर 2-3 पीस है ना जगह, उसके अंदर आ जाएंगे। ये हमारी फ्रूट चाट तैयार हो गई है। तब हम यहाँ पे प्लेटें वगैरह भी मैंने तैयार रखी हैं, ये देखिए। भाई लोग चले गए हैं, बच्चे भी चले गए हैं, काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह शरारतें वगैरह कर रहे थे। अल्लाह हाफिज़। बाद में ईद में आएंगे ना। तो अब चले गए हैं, कह रहे थे ईद पे आएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं अपनी ईदी क्या क्या लेके आए हैं। तो ये देखें, ये आया है मिठाई का डब्बा। इतना लंबा वो सूट भी लेके आओ, सूट भी निकाल के थे। तो खोलो, ये देखें माशाल्लाह इतनी मज़े की है, बहुत मज़े की लग रही है। अभी हम खाएंगे, और डब्बा भी देखें कितना फैंसी है। और ये आया है मेरा सूट, इसको पकड़ो, अभी दिखाते हैं। देखो डब्बा कितना प्यारा, पीछे करके करूँ, मैं दिखाऊंगा अपना सूट। ये देखें, ये है शर्ट, पीछे चल गया। तभी मैं आपको शलवार दुपट्टा भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये दुपट्टा है कितना प्यारा है। ये देखें, अब हम सिलाई करेंगे, और ये बाजू है और पिछला हिस्सा। आप किधर जा रहे हैं? और ये इसके साथ का ट्राउजर है, तो ये हम स्लिंग करेंगे और फिर हम सिलाई करेंगे। बहुत प्यारा सूट है, बहुत अच्छा सूट है, और अल्लाह ताला उनके ज़्यादा दी, अल्लाह ताला उन पर कर देंगे रिज़्क़ में, और बच्चों को तंदुरुस्ती दे। जो उन्होंने इतना किया है, तो अल्लाह ताला उनको ज़्यादा दे। मैं तो दुआएं दे रही हूँ दिल से। मना भी किया था, मैंने कहा भाई आप रहने दे, ना लेके आना। तो कह रहे थे आप फिर मुझे अपना भाई नहीं समझती। मैंने कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे भाई हो। तो फिर वो आज जो है ना वो मेरे लिए फिर लेके आए हैं। तो अभी चले गए हैं, तकरीबन आधा घंटा बैठे हैं, तो अभी चले गए हैं। ज़मीर लोग भी चले गए थे वो तरावियाँ पढ़ने, और फिर मैंने अब उनको अलविदा कहा है। तो आपके साथ मैंने अपनी ईदी भी शेयर की है। तो बस ये थी आज की, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी जो है ना ईदी आ गई है। बच्चे इतना
हो रहे थे मम्मा आपको इतनी खुशी हो रही है। मैंने कहा हाँ, जब कोई इतनी चाहत करे, इतना प्यार करे, तो प्यार से कोई चीज़ लेके आए ना, चाहे वो 1 रुपए की हो, तो दिल से खुश होना चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और वाकई ही सूट बहुत अच्छा है और महंगा वाला सूट है, ये आम सस्ता वाला नहीं है। और मिठाई भी आम दुकान की नहीं कि जैसे आम छोटी सी दुकान से ले आए, नहीं, बहुत अच्छे दुकान से लेके आए हैं। तो अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत दे। ये सारा घर जो हमारा बना है, नीचे काम हुआ है, ऊपर हुआ है, ये सारा आरफ भाई ने ही साथ करवाया है। और नीचे भी अभी तकरीबन 4-5 दिन लगने थे, तो उसने फिर जब जो भाई भट्टी थे उनको कहा नहीं, ये मेरी बहन का काम है, तो हमने 3 दिन में हमने मुकम्मल करना है। तो उन्होंने वाकई ही 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने सारा काम जो है ना वो मुकम्मल कर दिया। तो उनको पता था कि पैसों का एंड हुआ था, तो इसलिए फिर तो मैं तो दिल से दुआएं देती हूँ उनके लिए। अब हमने उठा के रख दिया। अब इंशाल्लाह ईद पे मैं सिलाई करूँगी, यही सूट सिलाई करूँगी। और अब हम जो है ना बर्तन वगैरह धोते हैं और फिर नमाज़ की तैयारी करते हैं। तरावियाँ भी पढ़नी है क्योंकि रोज़ा रखना है फिर, तो उनके लिए फिर तरावियाँ पढ़नी है और नमाज़ भी पढ़नी है। तो ड्राइंग रूम की सफाई करते हैं। ड्राइंग रूम की सफाई के बाद फिर हम करते हैं बर्तन धोते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नमाज़। फिर जो आखिरी काम है वो है। तो मेहमानों को मैंने ड्राइंग रूम में बिठाया था, तो कमरे में ये है ना कि फिर इतनी जगह नहीं थी बिठाने के लिए, तो फिर बाद में मैं फिर अंदर ले गई थी कि मैंने कहा अंदर आ जाए। तो भाई इधर ही बैठे रहे अभी साहब के पास, और बाकी जो है ना हम फिर अंदर बैठे रहे, बातें करते रहे बच्चों के साथ। तब ईद पे आएंगे तो इंशाल्लाह हम भी जाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने बहन समझा है तो फिर बहन का भी तो हक है ना कि भाई भाई का करे। डस्टिंग सारा कुछ मैंने कर दिया। अब ये सेट हो गई, ड्राइंग रूम हो गया सेट। अब हम चलते हैं किचन में। किचन का हमारा घर का तो सारा हो गया था, जहाँ ज़ाहिर फिर मेहमान आए, मेहमानों का जो खाना वो बर्तन वगैरह धोते हैं। अभी सब इकट्ठे होंगे तो फिर हम मिठाई खाएंगे। फ्रूट चाट सी है, आबिद साहब ने भी उधर खा ली थी, तो अब हम खाते हैं और साथ जो है ना बर्तन धोते हैं। आप लोगों ने फ्रूट चाट खानी है? नहीं खानी? तो आपने कहा था नहीं खानी, अभी कह रहे थे नहीं खानी। अस्सलाम वालेकुम। तो रात को हो गई थी देर, तो फिर वीडियो का एंड नहीं हुआ। तो अभी हम सुबह सहरी वगैरह कर थी, फिर सो गए थे नमाज कुरान पाक पढ़ के, तो अभी उठे हैं। अब उठ के फिर सुबह मैंने सफाई वगैरह भी कर ली थी। तो अब मैं लगी हूँ बच्चों को नहलाने, और साथ जो रात को सूट आया था उसको मैं करने लगी हूँ शिलिंग। तो इसको निकालते हैं और शिलिंग करते हैं, फिर इसको हम सिलाई करते हैं। कल मैंने अपने जो ट्राउज़र काटे थे वो भी एक सिलाई किया था, और अब मैं सूट को शिलिंग करके इसको मैं डालती हूँ कि ये खुशक हो जाए, और फिर काटेंगे इसको भी सिलाई करेंगे। तो मैं खुद ही अपना सूट जो है ना वो मैं सिलाई करती हूँ। वो टब का है, टब निकालो और पानी उसके अंदर डालो। तो रात को लेके आए थे भाई लोग, और बहुत अच्छा लगा। किसी को ये नहीं देखना कि वो गरीब है या अमीर है या इतना लेके आए या नहीं, चाहत है उन्होंने ये दिया है, तो मेरे लिए यही सोना है। और बहुत अच्छा सूट भी है, और जो लेके आए हैं ना मैं बहुत खुश हूँ। कि अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और अल्लाह ताला उनके बच्चों को नेक बनाए। तो भाई जो है ना भाई होते हैं, वो भाई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भाई समझती हूँ। लेकिन जो अपने भाई होते हैं ना वो अपने ही होते हैं। जब से मेरे भाई गए हैं वो कमी पूरी नहीं हो सकी। जैसे वो कल आए थे, अगर मेरे सके भाई होते तो मैं गले मिलती उनको ज़ोर से, हम गले मिलते थे। हमने कभी प्यार नहीं लिया था अपने भाई से और अपने अब्बू से, हमेशा जो है ना हमने उनको गले मिले हैं, और अपने अब्बू का और अपने भाई का मुँह माथा चूमा हम सुनते थे। सारी बहनें हमारी आती थी कि हमने अपनी बहनों को और बाप को ना जब भी डाल के
मिलते थे और माथा चूमते थे। ये जो ना कमी जब तक ज़िंदगी है ना ये पूरी नहीं होनी, क्योंकि वो चले ही वहाँ गए हैं जहाँ से वो आ नहीं सकते और कोई है नहीं जो इस तरह गले लगा सके। ये जो रिश्ते होते हैं ना, इनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो दे तो थोड़ा बहुत सब्र तो आ जाता है, लेकिन इतना नहीं। इनकी कमी हमेशा जो है ना वो पूरी नहीं होती। और कोई और भाई भी नहीं है, कोई चाचू ताया भी नहीं है जिनको देख के याद आए हाँ कोई हमारा भाई है, अप्पू चाचू है, कोई भी नहीं है। तो इस वजह से अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह दे दोनों को। हम तो यही दुआ मांग सकते हैं। तो रात को जब भाई लेके आए हैं मैं बहुत खुश हूँ। तो उन्होंने भाई बहन समझा और मैंने भाई उसको समझा। जो चीज़ों की नहीं है, लेकिन जो चाहत करता है ना तो फिर दिल से दुआ निकलती है। तो चलो अब हम करते हैं, बच्चों की तैयारी करते हैं नहलाने की। गैस बहुत कम आ रही है, तो अभी पानी मेरे तकरीबन आधा घंटा हो गया ऊपर रखे हुए, हल्की हल्की सी आ रही है। देखते हैं पानी जो है ना कितना गर्म हो गया। बस गुजारा होने ही लगा है, बस थोड़ी देर तक हो जाएगा। तो आलू मैंने उबाल लिए थे सुबह सारी वक्त की। तो अभी की गैस गई हुई तकरीबन आनी है 3 बजे। तो फिर जो हल्की हल्की आंच पे जो काम करने वाला होता है वो मैं कर लेती हूँ। बाकी जब फुल गैस होती है तो तब फिर मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। फिर ज़मीर साइम भी साथ लगती हैं और फिर जल्दी जल्दी हम फिर अफ्तारी बना लेते हैं। 3 बजे आती है तो तकरीबन 5 बजे फिर कम हो जाती है, क्योंकि सारे लोग जो अफ्तारी बनाने लग जाते हैं तो गैस कम हो जाती है। तो उसमें 1.5-2 घंटे होते हैं जिसके अंदर अपने सारा काम करना होता है। तो फिर इसलिए दौड़ लगा देती हूँ, जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों के पेपर हो गए हैं, ये फारग है और ये खेल रहे हैं। ये देखें ये खेल रहे हैं। तो पानी मैंने रख दिया है इनको नहलाने के लिए, और टब अंदर टूटी रख खोल दी है टब रख के, तो वो चाहे भर गया हो। देखो वो भर गया है, इसको पता ही नहीं है टब भर गया है, वो किनारे तक आ गया पानी। देखो आपको नहीं पता, उसको बंद भी करना है। अब रहने तो बाद में डालते हैं, पानी गर्म हो जाता है ना फिर देखते हैं। भी लाइट नहीं जहाँ पे चलती, भाई को कहा था वो अभी आया ही नहीं है। ये क्या लगाया, लाइट तो आई नहीं, बत्ती लाइट लगी हुई है, वो पता नहीं उसका होल्डर का मसला है, तो भाई आप सही करके जाएंगे। तो उसको मैंने भगो के रख दिया। अभी यहाँ पे हम मौसमी पड़े हुए हैं, हमने खाए नहीं है, इसके अंदर से पानी ही नहीं निकलता। बेचारे इतना अब हो गए हैं, ऊपर से इतने अच्छे हैं, उस दिन काटे हैं तो अंदर से बिल्कुल खुशक है, पानी इसके अंदर बिल्कुल ही नहीं है। तो वो जिसमें हमने काटे थे वो सारे फेंके हैं। तो अब ये पड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे जो है ना बिस्तर वगैरह उठाने वाले, तो अभी ये भी उठाते हैं और साथ भी इनको नहलाते हैं। फिर उसके बाद जो ट्राउज़र है वो मैंने एक सिलाई कर लिया था, तो दूसरा भी करना है, तो वो उसको करते हैं। फिर तो कमीज़ें जो है ना वो अभी दी हुई हैं सिलाई करने के लिए, तो वो अभी तक आई नहीं है, तो ये मैंने सिलाई कर किया था। तो शादी आ रही है ना, तो फिर घर में पड़े हुए थे 2 सूट, तो बड़ी सिस्टर ने दिए थे, तो वो मैं सिलाई कर लूँ। तो वो फिर कमीज़ें जो है ना वो उनको लासिंग वगैरह लगानी थी, तो वो भाई दर्जी को दिए थे, आबिद साहब के दोस्त हैं, दोस्त को दिए थे, तो वो सिल गए होंगे। हमने तकरीबन काफ़ी देर पहले के दिए हैं, यकम से भी पहले के दिए हुए हैं, तो आज इसकी 16 हो गई है। तो अभी तक मैं रोज़ कहती हूँ को पता करें फ़ोन करके कपड़े सिलाई हो गए हैं कि नहीं, लेकिन अभी तक वो सिलाई
पूछा नहीं है। और आज सुबह सुबह सहरी वक्त ही हमारा जो है ना नुकसान हो गया। आवे साहब अपनी चीज़ें वगैरह लेके आ रहे थे नीचे से, जो छन्नी वैसी होती हैं थोड़े वगैरह, तो वहाँ से वो ऊपर ममटी में लेके जाने लगे और ऊपर से गिरे, वो छेनी गिरी और यहाँ पे पत्थर सीढ़ी का यहाँ से टूटा है, फिर यहाँ पे ये वाइट कलर का बना है, यहाँ लगी है, और फिर यहाँ पे आ गया ये इस जगह पे, तो ये नज़र लगी है घर को। तो ये जो 2 जगह पे नुकसान हो गया और मुझे इतनी टेंशन हुई ना, मैंने कहा अभी तो हमारे घर में रहने का अभी खुशी और शौक़ पूरा भी नहीं हुआ और नुकसान भी हो गया। और फिर ये सुबह सुबह ज़मीर ने ना इसको सीमेंट लगा के इसका जोड़ लगाया, उधर भी लगाया और इधर भी लगाया। इधर का तो है ही नहीं। ये सीमेंट लगा दिया ना, खाली सीमेंट, अभी इसके ऊपर और लगेगा ना, फिर बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे फिर ये लगी है, ये भी नीचे से टूट गई है। ये क्या कर रहे हो, रखो जूता अंदर। बस सारा दिन यही काम है इनको। नीचे वाला सारा कंप्लीट हो गया था, कल मैं सारे वॉशरूम वगैरह सिंक वगैरह सारे धो के आई हूँ, तो उसका सारा काम हो गया, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। सीढ़ियों के भी कोने टूटे हुए हैं, ये हम जब चीज़ें वगैरह लेके जा रहे थे तो वो टूट गए। ये देखें, ये सारा जो है ना हो गया है और आवाज़ इतनी गूंज रही है ना यहाँ पे। ये सारा कर दिया माशाल्लाह, सब प्यारा हो गया। लाइट जला के ये देखिए, कल ये सारा मैं धो के गई हूँ, यहाँ पे सारा सीमेंट लगा हुआ था, ये भी सारा धोया है। अभी हम जरा खुशक हो जाए ना तो फिर इसको हम डिस्टेंपर करवाएंगे और उसके बाद फिर हम जो लाइट का काम करवाने वाला है वो करवाएंगे। बटन वगैरह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं। ये देखेंगे, कल मैं सारा धो के गई हूँ क्योंकि पहले मैंने तेज़ाब तो पहले डाला हुआ था, लेकिन सीमेंट बहुत ज़्यादा लगा हुआ था हर जगह पे, तो ये मैंने फिर सारा अच्छी तरह धोया है। यहाँ पे इसको भी सारी जाली को धोया है झाड़ू के साथ मार मार के, कि जो अंदर से ना सारा गंद वगैरह निकल जाए। यहाँ पे फिर मैंने ओपन भी धोया सारा, ये मैंने ओपन धोया। यहाँ पे ये वाला वॉशरूम भी धोया सारा, तो ये सारा हो गया। तो स्टोर का भी कर दिया सारा। अभी हमारा मीटर नहीं लगा, वो भी कह रहे हैं 20-25 हज़ार रुपया लेना है तो फिर वो लगेगा। तो यहाँ पे हमने दवाई डाली है बहुत ज़्यादा, तकरीबन 500 की डिब्बी आई थी इतनी, तो वो सारे जो है ना जहाँ जहाँ पे दीमक लगी थी वहाँ पे सारे हमने डाली है नीचे। और फिर जब सीमेंट करने लगे फिर खालस पहले पानी के अंदर डाल के डाले, फिर खालस हमने जो है ना वहाँ पे डाल दी जहाँ जहाँ से निकल रही थी। तो बस अब यही दुआ है अल्लाह करे अब ना निकले। ये वाला भी सारी जो विंडो है ये भी सारी मैंने धोई है, जालियाँ वगैरह साफ़ की हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह पड़ी हुई थी 6-7 माह की। यहाँ पे भी सारा फर्श भाई लोगों ने तोड़ के फिर उसके ऊपर बजरी वगैरह डाली है, अब सही हो गया ये भी सारा। ये भी सारा धोया था, यहाँ पे सीमेंट ही सीमेंट था, बहुत बुरा हाल था। फिर सारा धो के साफ़ करके माशाल्लाह जब इसके ऊपर वो हम कराएंगे ना पेंट वगैरह तो बिल्कुल न्यू हो जाएगा घर सारा। वो देखो सैलाब कितनी है। नीचे वाला भी काम हो गया, कल मैंने सीढ़ियाँ वगैरह भी साफ़ की हैं सारी। ये थी हमारी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल का बटन भी ज़रूर दबाएं क्योंकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखना और हमें भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।